नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। तो दोस्तों हम इसमें लगभग 25 प्रश्न देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी बताएं। ऑप्शन ए है शुद्ध वर्तनी बताएं। तो दोस्तों इसमें हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए लालसा, ऑप्शन बी शोणित, ऑप्शन सी सोनित, ऑप्शन डी मत्स्य। तो दोस्तों इसमें एक शुद्ध वर्तनी है वह पहचाननी है। तो लालसा यह गलत है। ऑप्शन बी शोणित यह सही है और बाकी के सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। आँखों से परे, इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए बहुत दूर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी निकट। तो दोस्तों जो आँखों से जो परे होता है उसको कहा जाता है परोक्ष, और जो दोस्तों आँखों के सामने होता है उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। तो दोस्तों हमें यहाँ आविष्कार की शुद्ध वर्तनी बतानी है। ऑप्शन ए में आविष्कार, ऑप्शन बी आविष्कार, ऑप्शन सी आविष्कार, ऑप्शन डी है आविष्कार। तो दोस्तों आविष्कार में बड़ा आ आता है शुरुआत में, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ देखेंगे आविष्कार। तो दोस्तों ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापन करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमें यहाँ ये रेखांकित शब्द दिया गया है, इसके स्थान पर हमें कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करना है। अपना दोष दूसरों के सर क्यों जड़ते हो है। ऑप्शन ए फोड़ते हो, ऑप्शन बी करते हो, ऑप्शन सी जोड़ते हो या ऑप्शन डी मरते हो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मरते हो। अपना दोस्त दूसरों के सर क्यों मरते हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। अंधकार। तो दोस्तों हमें यहाँ अंधकार शब्द का विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी सूर्योदय, ऑप्शन सी है उजाला, ऑप्शन डी कालिमा। तो दोस्तों अंधकार शब्द का यहाँ पर विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश, इसका सही होगा। और दोस्तों सूर्योदय का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सूर्यास्त, और उजाला का होता है अंधकार, सॉरी दोस्तों उजाला का होता है अंधेरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है रंक। रंक शब्द का समानार्थी शब्द बताने हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है वीरांगना, ऑप्शन बी है दरिद्र, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी रक्त। तो दोस्तों रंक कहा जाता है किसी दरिद्र को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर या समानार्थी शब्द है। जबकि इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा राजा। ठीक है दोस्तों, रंक का होता है विलोम शब्द राजा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों भाड़ झोंकने का अर्थ बताना है हमें। ऑप्शन ए समय व्यर्थ खोना है, ऑप्शन बी होता है गालियां देना, ऑप्शन सी बहुत श्रम करना या ऑप्शन डी हमला करना। तो दोस्तों भाड़ झोंकने का जो अर्थ होता है वह होता है समय व्यर्थ खोना, समय व्यर्थ खोना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास है धन है, उसके पास धन है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हमें भरना है। ऑप्शन ए प्राप्त धन है, ऑप्शन बी उपयुक्त धन है, ऑप्शन सी अतल धन है, ऑप्शन डी पर्याप्त धन है। तो दोस्तों उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों कोस की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन बी कुल की, ऑप्शन सी कौस की, ऑप्शन डी कोस की। तो दोस्तों हमें यह बताना है कौन सा इसमें सही रहेगा, खाली स्थान में आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कोस। शस्त्र प्रहरी जो है कोस की रक्षा कर रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। तो दोस्तों दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, इसके स्थान पर हमें प्रतिस्थापन करना है। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, ऑप्शन सी दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं हम किसी से बात। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। तो दोस्तों यह मुहावरा दिया हुआ है मुट्ठी गर्म करना, इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है रिश्वत देना, ऑप्शन बी बहुत परेशान होना, ऑप्शन सी किसी को भड़काना,
ऑप्शन डी है बुरी तरह पीटना। तो दोस्तों मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, इसका ए आंसर सही होगा, मुट्ठी गर्म करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की से सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए सहायता से सुरक्षित रहते हैं, ऑप्शन बी कृपा से सुरक्षित रहते हैं, ऑप्शन सी दया से सुरक्षित रहते हैं, या ऑप्शन डी प्रेरणा से सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी सहायता से सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए धवल, दोस्तों सरस्वती का हमें समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है धवल, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी सूची, ऑप्शन डी कामता। तो दोस्तों सरस्वती शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है ब्राह्मी शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन ए शिक्षा का, ऑप्शन बी माध्यम, तो ऑप्शन सी हिंदी ही रहेगा, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से हमें वह विकल्प देखना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों शिक्षा का यह सही है, ऑप्शन बी माध्यम तो यह भी ठीक है, ऑप्शन सी हिंदी ही रहेगा। तो दोस्तों हिंदी ही होगा, यहाँ पर हो सकता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें त्रुटि है, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, हास का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए परिहास, ऑप्शन बी रुदन, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी उपहास। तो दोस्तों हास यानी हंसना एक तरह से, तो इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा रुदन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, रुदन यानी क्रोध में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन ए मैंने 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी उनकी प्रतीक्षा, ऑप्शन सी देखी, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि इनमें से किस में एक त्रुटि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देखी। दोस्तों प्रतीक्षा की जाती है न कि देखी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, दिए गए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आकांक्षा शब्द को प्रतिस्थापित करना होगा। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। ऑप्शन ए इच्छा करता हूँ, ऑप्शन बी वासना करता हूँ, ऑप्शन सी कामना करता हूँ, या ऑप्शन डी आराधना करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आकांक्षा की जगह प्रतिस्थापन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुने जिसका भोग करना उचित हो। ऑप्शन ए भोग्य, ऑप्शन बी भजन, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी भुक्ति। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द बताना है जिसका भोजन करना यो उचित हो। तो दोस्तों उसे भोग्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, भोग्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ केवल ऑप्शन ए है 2 पुस्तकें, ऑप्शन बी रखी हैं, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ 2 पुस्तकें आई हैं, फिर भी यहाँ इन्होंने केवल लगाया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, केवल यहाँ पर नहीं आएगा, केवल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने जिसका विवाह न हुआ हो, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपरिग्रह, ऑप्शन बी अपरिणीत, ऑप्शन सी अविकारी, ऑप्शन डी अनुरक्त। तो दोस्तों जिसका विवाह न हुआ हो उसको कहा जाता है अपरिणीत। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपरिणीत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 में दोस्तों यहाँ हमें गद्यांश बताना है। गद्यांश में यह 5 विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 प्रश्न हैं, इसमें भरने हैं। तो देखते हैं, चिकित्सा पहला है, के क्षेत्र में काफ़ी। तो दोस्तों यहाँ पहले में भरना है हमें। प्रश्न नंबर 21 में दिया हुए हैं ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी साहित्य। तो दोस्तों चिकित्सा क्या है, चिकित्सा एक विज्ञान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञान। तो पहले खाली स्थान यानी पहले में आएगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी। अब दूसरा विकल्प देखेंगे, दूसरा है प्रश्न नंबर 22 में, ऑप्शन ए विषमता, ऑप्शन बी प्रगति, ऑप्शन सी भ्रमणशील, ऑप्शन डी गिरावट। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि काफ़ी यहाँ पर क्या है, काफ़ी प्रगति हुई है, तो यहाँ भरेंगे काफ़ी प्रगति हुई है। उसके बाद है अनेक के बाद यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 23 है, अनेक। ऑप्शन ए अनेक आसान, ऑप्शन बी अनेक सरल, ऑप्शन सी अनेक आकर्षण, या ऑप्शन डी अनेक जानलेवा। तो दोस्तों यहाँ अनेक बीमारियों से छुटकारा,
मिलने लगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 किया जाएगा, उसमें उसने यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन नंबर 24 के ऑप्शन। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी कर्मचारी, ऑप्शन सी अस्पताल या ऑप्शन डी जीवन। तो दोस्तों उसने जीवन को सुंदर और, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवन को सुंदर और। अगले में भरा जाएगा आगे 5, सुंदर और बना दिया है। तो ऑप्शन ए छोटा बना दिया है, ऑप्शन बी लघु बना दिया है, ऑप्शन सी कल्पनाशील बना दिया है या ऑप्शन डी दीर्घ बना दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने सुंदर और दीर्घ बना दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो हो चुका है। तो अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में।